बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान साजिद हेयर और आज के इस वीडियो में हम आपको वेरीलॉग HTML लैंग्वेज के बारे में बताएंगे और साथ पे क्वार्टज टू सॉफ्टवेयर है उसके बारे में। उस पर वो जो है अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके रन करके अपने जो सर्किट जो है बनेगा उसको आर्टिकल व्यू में शो करके दिखाएंगे। सो उसके लिए हमारे साथ कंप्लीट वीडियो देखिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वेरीलॉग HTML है क्या चीज़ है। वेरीलॉग HTML एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है जो कि हम कोई भी हम हार्डवेयर डिज़ाइन करते हैं उसके उसके हमारा जो भी सिस्टम है हार्डवेयर का उसकी उसके लिए और उसकी स्पेसिफिकेशन के लिए हमें सपोर्ट करती है। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट लॉजिक गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो हमने उसकी डिज़ाइनिंग के लिए हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इसकी जो सिंटेक्स है वो तकरीबन जो हमने C++ आपने शायद पढ़ी हो तो उससे जो है रिलेटेड होती है। तो इसमें हम अपना रन करके देखते हैं अपने कोड वगैरह को। तो देखते हैं कि हमारा आउटपुट पे क्या आता है। तो हमारे मेरे पास ये कॉर्टेस 264 बिट और इसका वर्जन है 15.0। तो सबसे पहले हम अपने जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड पे। यहाँ पे जाने के बाद हम नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। इंट्रोडक्शन दे रहा है वैसे भी। यहाँ पे जाके हम अपना पाथ सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमने ये फाइल सेव करनी है। तो मैं अपना ये पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ F4 एंड यहाँ पे न्यू फोल्डर। ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे बनाया हुआ है तो मैं ऐसे न्यू फोल्डर के नाम से इसको रीनेम कर देता हूँ। इसको डबल ए कर देता हूँ, डबल ए। ओके, यहाँ मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने मॉड्यूल जो अपने व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट हमारा वही नाम होगा, ये हमारे मॉड्यूल का नाम होगा। तो सबसे पहले मैं एंड गेट डिजाइन करना चाह रहा हूँ। तो मेरे मॉड्यूल भी एंड गेट ही होगा तो इसलिए मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम भी एंड गेट ही रखूँगा। गेट। अगर हम यहाँ पे नाम और रखेंगे, मॉड्यूल का नाम और रखेंगे तो एरर आएगा। आप यहाँ पे जो नाम यहाँ पे रखेंगे वही आपने मॉड्यूल का नाम रखना है। यहाँ मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पे दोबारा नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे भी आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पे आके अपने भी वेरीलॉग HTML सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे दोबारा नेक्स्ट क्लिक करना है, यहाँ पे फिनिश। और ये हमारे पास नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि टाइम टेकिंग सॉफ्टवेयर है। तो जस्ट यहाँ पे आ गई विंडो नहीं ओपन। यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉप लेफ्ट पे ये एक पेज सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक और विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे वेरीलॉग HTML फाइल ओपन करेंगे, ओके क्लिक करेंगे, नई फाइल एक और ओपन हो गई। और यहाँ पे हम अपना कोड इंसर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनिमेट को बनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। वेरीलॉग कोड फॉर गेट। ओके, उसके लिए सबसे पहले हम मैं मॉड्यूल सेलेक्ट करूँगा। मॉड्यूल, मॉड्यूल। ओके, अब मॉड्यूल का नाम क्या रखा था मैंने, एड गेट। इसमें हमारे पैरामीटर आ जाएंगे ए में, A B और C, तीन ए पैरामीटर ले लिए जिसमें से दो हमारे पास इनपुट आ जाएंगे और एक हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। इस पैड में हमने सिंगल कॉलम लाजमी डालना है वरना ये एरर देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने डिसाइड करना है कि कौन सी हमारी आउटपुट है, कौन सी हमारी इनपुट। और सॉरी, आउटपुट, इनपुट, ठीक है। यहाँ पे हमने आउटपुट सेलेक्ट कर लेनी है। तो आउटपुट में हम लिखेंगे आउटपुट और यहाँ पे हम डाल देंगे हमारे पास आउटपुट है C। ओके, यहाँ पे हमने इनपुट सेलेक्ट कर ली है। इनपुट, इनपुट के लिए डालेंगे हम, इनपुट के लिए हम डालेंगे A, B। इन दोनों को तो हमारे पास दो इनपुट है A और B है, तो इन दोनों को हम कॉमा के लिए सेपरेट करेंगे और यहाँ पे हम सेमीकोलन डाल देंगे। उसके बाद हमने सेलेक्ट करनी है डेटा पोर्ट वायर। तो डेटा पोर्ट
वायर सेलेक्ट कर लेते हैं, वायर हमारे पास वायर ले लेते हैं वायर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम वाई भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल एक ले सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हमने असाइन करना है। तो मुश्किल आ जाता है, ये बड़ा सही है, असाइनिंग का डेटा आउटपुट। उसके बाद यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ आउटपुट को। आउटपुट हमारे पास ऐसी जो चीज़ को हम असाइन करें वो हमारे पास लेफ्ट साइड होगी, जो चीज़ें हम असाइन कर रहे हैं वो हमारे पास राइट साइड होगी। और जिसको हम अलाइन कर रहे हैं वो हमारे पास आउटपुट है, जो किसी है इसकी मैंने लेफ्ट पे रखी है ए। और हम यूज करें एंड गेट, एंड गेट का सिंबल होता है ये वाला और बी। एंड हम सेमीकोलन डाल देंगे, ये हमारे पास मॉड्यूल एंड हो गया। तो ये हमारे पास कोडिंग हो गई यहाँ पे। ये हमारे पास मतलब कोड बन गया एंड गेट का। तो अब हमने अपना सर्किट रन करना है। एक सेकेंड, ये मेरा माउस इशू कर रहा है। ये हमारे पास सिंबल है ये वाला प्ले करने का, मतलब हमारी सिमुलेशन स्टार्ट करने का। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एंड सेव कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है हमारे पास परसेंटेज शो हो रही है, कोई 4-5 ऑप्शन है। तो 1 2 3 4 6 ऑप्शन है। तो ये जब तक ये कंप्लीट होंगी, तो अगर ये कोई एरर ना हुआ तो ये सारी पे टिक का इशारा आ जाएगा और हमारे पास जो है वो एरर नहीं होगा और हमारी सिमुलेशन रन हो जाएगी। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए मैं पॉज कर लेता हूँ वीडियो अपनी। तो ये आप देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं आया, इसमें सब टिक का निशान आ गए। सारा मतलब हमारा जो कोड हमने राइट किया था वो ठीक है। तो इसके बाद हमने हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है कि हमने आर टी एल व्यू देखना है। तो आर टी एल व्यू देखने के लिए हमारे पास एंड गेट जो यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर जाके हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके लोकेट नोड पे जाएंगे। यहाँ पे जाके हमारे पास ये लोकेट इन आर टी एल व्यू है, यहाँ पे हम जाएंगे तो हमारे पास ये शो हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया एंड गेट, जिसकी हमने दो इनपुट्स ली थी ए बी, और हमारे पास एक आउटपुट आ गई सी। तो ये हमारे पास आर टी एल व्यू आ गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट काम ये करना है कि हमने नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने इसकी वो वेव फॉर्म चेक करनी है। तो वेव फॉर्म चेक करने के लिए हम यहाँ पे फाइल यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाके हमें दोबारा यूनिवर्सिटी पावर प्रोग्राम वी डब्ल्यू एफ इधर जाना है। यहाँ पे जाके फिर ओके करना है। तो ओके करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इस ब्लॉक पे जाके हम राइट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट नोड और प्लस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद नोड फाइंडर में पर जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये तीनों दो आउट इनपुट्स और एक हमारे पास आउटपुट आ गई। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जनरेट इधर हो जाएगी। ओके क्लिक करेंगे और देन ओके दोबारा करेंगे तो हमारे पास ये तीनों वेवफॉर्म आ गई है। तो बेसिकली जो एंड गेट होता है हमारे पास, वो हमारे पास वन तब देता है जब हमारे पास दोनों इनपुट्स वन हो। अदरवाइज कोई भी इनपुट्स हमारे पास जीरो होगी तो हमारे पास ये जीरो ही हमें शो करेगा। तो इसको हम टाइम पीरियड चेंज कर देते हैं इसका, लेट्स सपोज इसका 50 कर देते हैं। और इसका हम अ, ये हमारे पास क्लॉक है, यहाँ से टाइम पीरियड चेंज होता है। यहाँ पर हम इसका 100 कर देते हैं और इसको क्लिक करके हम क्लॉक पे दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये, इसको हम 200 कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं कि 100 वाली की थोड़ी वेव फॉर्म छोटी है, 50 वाली को उससे छोटी है, और 200 की सबसे बड़ी है। ये हमारे पास आउटपुट है और ये हमारे पास दोनों इनपुट है। तो हमारा नेक्स्ट काम ये है कि हमने अगला हमारे पास और गेट है। तो और गेट की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने जिस सिंपल यहाँ से कुछ प्रोसीजर है, वो कुछ स्टेप्स है वो फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से कमेंट से एंड गेट की जगह और गेट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट भी हमारे पास सही है, इनपुट भी सही है, वायर भी सही है। तो यहाँ पे हम इसको एंड की जगह और के लिए हमारे पास सिंपल होता है ये वाला।
सो हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। सो एक और हमारे पास मेजर इशू ये है कि जो हमारे पास मॉड्यूल का नेम है वो हमारे पास प्रोजेक्ट के नेम के जैसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट का नेम एंड था, तो अब हमें और गेट हमारे पास जो है मॉड्यूल का नेम हमें और चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको और करेंगे, हमें इसको पीछे से भी नाम चेंज करना पड़ेगा और गेट। तो इसको पीछे से नाम चेंज करने के लिए हम इसके फाइल का ही नाम चेंज करने के लिए इस पर जाएंगे, सेटिंग ऐड करके सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाके हम यहाँ से ए, इधर से और कर देंगे और यहाँ पे हम ओके क्लिक कर देंगे और ये हमारे पास नाम चेंज हो गया और गेट आ गया। सो उसके बाद हम दोबारा इसको अपनी सिमुलेशन को रन करेंगे। ओके यस, तो ये हमारे पास अगेन थोड़ा सा टाइम देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई एरर नहीं आया। तो अब हम इसका आरटीएल भी दे सकते हैं। आरटीएल पे या और पे जाके आरगेट पे जाके राइट क्लिक करेंगे, लोकेट नोट अगेन वही और लोकेट इन आरटीएल व्यूअर। सो यस पे कर देंगे। तो ये हमारे पास आरटीएल व्यूअर आ गया। ये हमारा आरटीएल व्यूअर है जिसमें हमारे पास ये और गेट है, हमारे पास दो इनपुट यूज हो रही है और एक हमारे पास आउटपुट आ रही है। सो अब हम इसकी वेव फॉर्म चेक करेंगे। तो इसका वो चेक करने के लिए, वेव फॉर्म चेक करने के लिए हम दोबारा यहाँ पर जाएंगे और इसको साइड पे करें तो यहाँ पे जाके हम इस फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सिटी प्रोग्राम VWF, उसको पे करेंगे और यहाँ पे हम जाके राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट नोट और पास और दोबारा नोट फाइंडर यहाँ पे लिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई, डेटा आ गया। इस वाले ऑप्शन पर दूसरे वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके को दबाएंगे, तो हमारे पास ओके दबाएंगे, हमारे पास तीनों वेवफॉर्म आ गई। यहाँ पे दोबारा मैंने जाके क्लॉक पे जाके अपने टाइम पीरियड चेंज करना है, इसको 50 कर देंगे और इसके बाद इसको हम 100 कर देंगे। ये हमारे पास नैनो सेकंड में शो होती है, नैनो सेकंड 100 नैनो सेकंड। और इसको हम सॉरी इसको नहीं, इसको 100 कर देते हैं ये। और उसके बाद हम इसको यहाँ से रन कर देते हैं। यस, और यहाँ पे हम इसको इधर सेव कर लेते हैं और ये हमारे पास कंप्लीट सक्सेसफुली, तो हमारे पास ये सही हो गया। तो हमारे पास बेसिकली ये इस तरह होता है कि और गेट में हमारे पास तो कोई भी इनपुट जब 1 होगी तो हमारे पास आउटपुट पे 1 ही आएगा। तो इसमें हमारे पास कोई एरर नहीं आया। सो हमारे पास फाइनल जो है वो वेव फॉर्म आ गई। फाइनल वेव फॉर्म में हमारे पास ये होता है कि जब भी हमारे पास अब जीरो होगा लेकिन दूसरी एच आई 1 ही हो तो हमारे पास आंसर में 1 ही आएगा। अब जिस तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमारे पास जीरो जीरो था और यहाँ पे भी जीरो था, तो हमारे पास वेव फॉर्म में भी हमारे पास जीरो ही आया। ये हमारे पास बेसिकली जो है वो और गेट की वेव फॉर्म है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है नैंड गेट। नैंड गेट के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से चेंज करना पड़ेगा इसका सिंबल। यहाँ पे राइट क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम एंड ऐसे सिंपल एंड एंड डाल देंगे, तो हमारे पास ये नैंड बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नैंड कर दिया। तो ओके, और इसी तरह यहाँ से भी मुझे इधर भी इसका मॉड्यूल भी चेंज करना पड़ेगा नैंड गेट का। ओके, उसके बाद यहाँ से मुझे इधर चेंज करना पड़ेगा हिंदी। ओके, यहाँ से नैंड गेट आ गया। उसके बाद आउटपुट वही रहेगी, इनपुट वही रहेगी, टाइप रहेगी। यहाँ से हम अपने इसमें चेंज कर देना है इसका असाइनेशन, जो हम इसको अलाइन करते हैं। ये अब एंड बन गया, तो इसके शुरू में हम इसको लगा देंगे सिंबल ये नॉट का, तो हमारे पास ये नेट गेन बन जाएगा। ये एंड है, इसके पीछे में नॉट लगा दी तो मजा। तो अब इसकी सिमुलेशन रन करके चेक करते हैं कि ये ठीक है।
थोड़ा टाइम लेगा। तो अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये सिमुलेशन रन हो चुकी है, तो कोई एरर नहीं है हमारे पास। हमें दोबारा में इस पर नैन गेट पे जाके राइट क्लिक करेंगे, लोकेट नोड भी जाएंगे, आरटीएल व्यू पे जाएंगे, तो हमारे पास ये आरटीएल व्यू इसका शो हो जाएगा। अ, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास एंड गेट है, उसको नॉट करके हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। हमारे पास ये दो इनपुट्स हैं, ये हमारे पास एंड गेट लगा हुआ है, ये हमारे पास आगे नॉट गेट लगा हुआ है, और ये हमारे पास आगे आउटपुट आ रही है। जो हमारे पास इधर आउटपुट आएगी एंड की, उसको इन्वर्ट कर देगा और हमारे पास यहाँ पे आउटपुट शो कर देगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर ये होता है कि हमने चेक करनी होती है, वेव फॉर्म चेक करनी होती है कि वो सही है हमारा सर्किट या नहीं, तो वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके लिए हम वेव फॉर्म चेक कर लेंगे अपनी। यहाँ पे जाके हम यूनिवर्सिटी प्रोग्राम VWF में जाएंगे, ओके क्लिक करेंगे, और यहाँ पर नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पे राइट पे, यहाँ पे जाके इस फाइल की जगह पे जाके राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट नोट और पास पे जाएंगे, यहाँ पे नोट फाइंडर पे जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट पे जाएंगे, दोबारा सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये सिलेक्ट हो गया ऑप्शन, ओके क्लिक करेंगे, दोबारा आगे क्या करेंगे, हमारे पास ये वेव्स आ गई। इसको हम दोबारा टाइम पे पीरियड चेंज कर देंगे, इसका 50 कर देते हैं, नेक्स्ट वाली का 100 कर देते हैं, और इसका हम 200 कर देते हैं। ओके, और अब हम अपनी वेवफॉर्म को रन करके चेक करते हैं कि ठीक है या नहीं। तो रन की और इसको सेव कर दिया। ये कम्प्लीटली सक्सेसफुली हो गई, अभी ये और चल रही है। तो ओके, हमारे पास ये फाइनल हमारे पास आ गई। तो अब इसमें बताया जा रहा है कि देखिए, जब ये भी जीरो थी, ये भी फॉर्म भी जीरो, हमारे आंसर जीरो आया। ये वन थी, ये जीरो थी, हमारे पास आंसर तभी जीरो आया। ये वन, ये जीरो थी, ये वन थी, हमारे पास आंसर जीरो ही आया। जब ये भी वन हुई, ये वन हुई, हमारे पास तब आंसर वन आया। तो नैंड गेट हमारे पास यही करता है कि जब हमारे पास दोनों वन वन होगा, तो हमारे पास आंसर जो है तब वन आएगा, अदरवाइज हमारे पास आंसर जो है वो जीरो ही आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ तक ये हमारे पास वेव फॉर्म आ गई। तो ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत बोल गया, गलत हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जीरो थी, और ये भी हमारे पास जीरो थी, तो हमारे पास आंसर वन आया है। अगली तो हमारे पास दोबारा नैन गेट का टेबल जो है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। नैन गेट जीरो तब होता है जब हमारे पास दोनों इनपुट वन हो, अदरवाइज जो भी इनपुट हमारे पास कोई भी जीरो होगी, अगर दूसरी वन होगी, एक वन होगी, दूसरी जीरो होगी, तो हमारे पास आउटपुट में वन नहीं आएगा। तो ओनली जीरो तब आएगा जब हमारे पास दोनों इनपुट वन होगी। तो हमारे पास चेक कर ले, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो, हमारे पास आउटपुट वन आ रही है। यहाँ पे भी, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, आउटपुट वन आ रही है। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन है, हमारे पास आउटपुट वन आ रही है। लेकिन जब यहाँ पे वन, यहाँ पे वन हुई है, तो हमारे पास आउटपुट जीरो आ गई है। तो ये हमारे पास इस तरह वेव फॉर्म आ गई, ये चलती रहेगी इस तरह। तो ये हमारी वेरिफिकेशन होगी नैंड गेट की। सॉरी, पहले मैं गलत बोल गया था, अभी मैं इस तरह दोबारा सही बोला है कि ये जीरो जीरो पे वन हो गई, वन जीरो पे जीरो, वन जीरो पे वन हो गई, जीरो वन पे वन हो गई, वन वन पे हमारे पास ये जीरो हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है नेट हो गया, अब हमारे पास रह गया नॉर। नॉर रह गया, तो सबसे पहले हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, इसका सिंबल चेंज कर लेंगे। यहाँ पे जाके हम नॉर पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे नॉर हम सेलेक्ट कर लेंगे। नैंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम नॉर लिख देंगे, और यहाँ पे हम ओके कर देंगे, तो हमारे नॉर का सिंबल आ गया। यहाँ से भी हमने मॉड्यूल अपना जो है वो चेंज करना है। तो नार्गे के लिए हमने सबसे पहले मॉड्यूल चेंज अपना कर लिया। मॉड्यूल चेंज करने के बाद हमने यहाँ से अपने कमेंट में भी यहाँ पे नॉर्गे डाल देंगे, नॉर्गे। उसके बाद हमारी जो मॉड्यूल है उसका नाम भी यहाँ से चेंज कर देंगे, सॉरी नॉर आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास ओके। तो यहाँ से हमने मॉड्यूल का नाम चेंज कर लिया, आउटपुट हमारे पास यही रहेगी, इनपुट तो हमारे पास ए और बी रहेंगी, हमारे पास वही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास अलाइनेशन है वो हम चेंज कर देंगे, मतलब इसका सिंबल जो है वो चेंज कर देंगे। नॉर गेट का जो सिंबल है वो हमारे पास यहाँ पे ये होता है, और ये हमारे पास और का होता है, ये हमारे पास जो है पीछे नॉट का है, तो हमारे पास ये और नॉट मिलकर नॉर बन गया। तो अब हम अपनी सिमुलेशन रन करके चेक करेंगे, और यहाँ पे चेक करते हुए एरर आता है या नहीं, अगेन ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है सिमुलेशन। उसके बाद हम इसका आरटीएल व्यू देख लेते हैं। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे, लोकेट नोड पे जाके लोकेट इन आरटीएल व्यू,
और यहाँ से हम अपने सर्टिफिकेट की पिक्चर देख लेते हैं कि ये हमारे पास आ गई है। ये हमारे पास और गेट लगा हुआ है, आगे हमारे पास नॉट है, तो हमारे पास ये नॉट बन गया। तो वो इनपुट्स है, यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है उसे नॉट कर देगा। तो जो हमारे पास नॉट गेट, सिंपल और गेट में तो ये होता है कि हमारे पास जीरो तब होती है जब हमारे पास दोनों जीरो होंगे। तो इन दिस केस नॉर में जब हमारे पास वन तब होगी जब हमारे पास दोनों जीरो होंगी। अदरवाइज जो भी हमारे पास इनपुट आ रही होगी हमारे पास आंसर जीरो ही आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि जीरो तब हमारे मेरा था जब दोनों इनपुट्स हमारे पास जीरो थी। तो ये इन्वर्ट कर देगा जीरो को वन में, तो हमारे पास मतलब जीरो जीरो पे वन मिल रहा है। तो अब बाकी जो भी इनपुट्स हम अप्लाई करेंगे हमारे पास जीरो ही मिलेगा। इसलिए हम यहाँ से आगे से वेफॉर्म भी चेक कर लेते हैं। तो इसकी वेफॉर्म चेक करने के लिए हम यहाँ से दोबारा इसको न्यू फाइल ओपन करेंगे। यहाँ पे जाकर हम यूनिवर्सिटी प्रोग्राम VWF पे जाएंगे और फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके इंसर्ट करेंगे और फाइंडर पे जाएंगे, इस पे जाएंगे। ये तीनों हमारे पास जो डेटा है उसको ट्रांसफर करेंगे, मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जाएंगे, डेटा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके दोबारा क्लिक करेंगे, हमारे तीनों काम आ गई। इसके बाद टाइम पीरियड दोबारा चेंज करेंगे, यहाँ से 50 कर देंगे, यहाँ से इसको 100 कर देंगे और इसको इसको हम यहाँ से कर देंगे। सॉरी मैंने गलत कर दिया। तो मैंने यहाँ से ऑफसेट जो है वो उसका मैंने 100 कर दिया। ये मतलब टाइम पीरियड जो है यहाँ से मैंने चला था। और इसका जो है इसका वो मैंने यहाँ से 300 कर दिया। तो फिर हम अपनी सिमुलेशन को रन कर सकते हैं। सिमुलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है और ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गया है। इसके बाद ये है कि यही चेक करें, दोनों जीरो पे हमारे पास वन दे रहा है। कोई भी मतलब एक वन होगी दूसरी जीरो होगी मतलब जीरो होगा, एक जीरो होगी दूसरी वन होगी मतलब जीरो होगी, दोनों वन होगी तो मतलब जीरो होगी। तो सिंपल जब हमारे पास दोनों जीरो होंगी तो हमारे पास डेटा भी वन देगा, अदरवाइज कोई भी इनपुट हमारे पास आ रही है तो हमारे पास थ्री भी देगा। तो ये चेक करें, यहाँ पे ये हमारे पास जीरो है, ये हमारे पास वन है, मतलब ये जीरो ही दे रहा है। लेकिन जब हमारे पास ये दोनों जीरो थी, ये वाली जीरो थी, ये भी हमारे पास जीरो थी, तो हमारे पास ये आउटपुट पे वन आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है एक्स और ये एक्स और वेट की हम सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, फिर इसका नाम चेंज करेंगे, ताकि हमारे पास हम सेटिंग लगा देंगे और वेट की और वेट ओके। ये अपने सेलेक्ट और एक आ गया। यहाँ से हमने अपने सभी नाम चेंज कर देंगे, एक्स और कर देंगे इसको, और यहाँ से मेरी का नाम भी चेंज कर देंगे एक्स और आउटपुट वही है, इनपुट दोनों वही है। सिंबल चेंज करेंगे और काफ़ी जो सिंबल है वो हमारे पास होता है। तो ऐसा कुछ सिंबल है तो यहाँ पे भी सिमुलेशन रन करेंगे। यस, इसको लोकेशन सपोर्ट करें थोड़ा टाइम लगेगा। और ये हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे सिमुलेशन। और इसके बाद हम इसका आर्टिल देख लेते हैं। रिव्यू चेक करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लोकेट नोट पे जाके लोकेट आर्टिल व्यू, और उसके बाद में हमारा आर्टिल व्यू शो हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स और आ गया, इसमें हमारे पास दो इनपुट्स है और एक हमारे पास आउटपुट शो हो रही है। तो यहाँ से इसके बाद हम इसकी वो चेक कर लेते हैं, क्या कह सकते हैं, वेव फॉर्म चेक कर लेते हैं। ये हम सबसे पहले क्रॉस करके यहाँ पे न्यू न्यू पे जाते हैं, यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी प्रोग्राम VWF ओके, यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं नोट को, यहाँ पे नोट फाइंडर लिस्ट में। तो इसके बाद इस तरह ओके करते हैं, इसको भी ओके, हमारे पास जीरो आ गई।
इसको पहले जाके हम अपना टाइप रेट चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं हम 50, करते हैं हम 100, इसका कर देते हैं हम 200। तो उसके बाद हम इसको रन कर लेते हैं। यस, कंप्लीटेड। और इसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, ये हमारे पास फाइनल वेव फॉर्म आ गई। फाइनल वेव फॉर्म से आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, हमारे पास जीरो आ गया। जब हमारे पास एक वन था और एक जीरो था, तो हमारे पास वन आ गया। जब हमारे पास एक जीरो एक वन, एक वन था हमारे पास, तो फिर वन आ गया। जब हमारे पास दोनों वन तो दोबारा जीरो आ गया। तो मतलब ये है कि जब हमारे पास सेम इनपुट्स होंगी, जीरो जीरो या वन वन, तो हमारे पास ये जीरो आएगा। जब हमारे पास डिफरेंट इनपुट होंगी, ये जीरो वन होगी या वन जीरो होगी, तो हमारे पास ये वन आएगा। जिस तरह यहाँ वन थी, ये जीरो थी, वन आ गया, ये जीरो ये वन है, यहाँ पे वन आ गया। लेकिन जब यहाँ वन था, ये जीरो है, तो ये जीरो था, जब हमारे पास जीरो है। तो सेम इनपुट पे हमारे पास जीरो होगा और डिफरेंट इनपुट में हमारे पास वन होगा। तो ये हमारे पास इसकी वेव फॉर्म थी एक्स नॉट की। नेक्स्ट जो हमारा वो हमारा है एक्स नॉर गेट। तो एक्स नॉर गेट के लिए हम जो है वो सिंपल, ये हमारे पास एक्स और है। तो यहाँ पे हम इसको एक नॉट का सिंबल यूज़ करें, तो हमारे पास एक्स नॉर बन जाएगा। तो यहाँ से भी हम इसको चेंज कर लेंगे एक्स नॉट। यहाँ से हम इसका मॉडिफिकेशन कर देंगे एक्स नॉट का। और आउटपुट इनपुट वही है, यहाँ से हम इसका सेटिंग में जाके इसका नाम भी चेंज कर देंगे, एक्स नॉट लिख देंगे ताकि इसका सिंबल आ जाए। और ये आ गया। नेक्स्ट जो है वो आउटपुट इनपुट वही रहेगी। अब हम इस रिलेशन को हम चेक करते हैं। हमारे पास ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको जो है आरटीएल व्यू इसको चेक कर लेते हैं। लोकेटेड आरटीएल व्यू, और ये हमारे पास लोडिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये हमारे पास आगे आरटीएल व्यू एक्स आ गया, आगे नॉट लगा दी, तो हमारे पास ये आरटीएल व्यू हो गया। अब एक्स और इसका मेन एक्स नॉट का जो है वो इस तरह होगा कि जब हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स होंगे तो हमारे पास जीरो हो जाएगा, जब हमारे पास सेम इनपुट होगी तो हमारे पास वन हो जाएगा, क्योंकि एक्स और में हमारे पास डिफरेंट पे जब हमारे पास एक्स और डिफरेंट पे जीरो होता था, लेकिन इसमें डिफरेंट पे जो है वो नहीं, उसमें डिफरेंट पे वन होता था, इस पे डिफरेंट पे जीरो होगा, सेम पे वन होगा। एक्स नॉट पे सेम पे जो है वो वन होगा, जीरो जीरो पे वन होगा, वन वन पे भी वन होगा, लेकिन वन जीरो जीरो वन पे हमारे पास जीरो होगा। तो इसको जो है वो टाइम वेव फॉर्म के जरिए हम इसको कंफर्म भी कर लेंगे। तो इसकी वेव फॉर्म चेक कर लेते हैं। वेव फॉर्म इसकी यहाँ पे आएंगे और यूनिवर्सिटी प्रोग्रामिंग, ओके, नोट नोट फाइंड दैट लिस्ट एंड दिस, ओके ओके। एंड नाउ हम यहाँ पे इसकी टाइम पीरियड चेंज कर लेते हैं 50, और यहाँ पे हम इसका टाइम पीरियड चेंज कर लेते हैं 100, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसका 200। ओके, और अब इसको हम रन करके चेक करते हैं। इस सेव कर लेते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि हमारी जो है आउटपुट ठीक आती है या नहीं। तो ये हमारे पास आ गई आउटपुट फाइनल, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों जीरो थे तो हमारे पास वन आ गया, वन जीरो था हमारे पास जीरो हो गया, जीरो वन था हमारे पास जीरो हो गया, लेकिन जब दोनों दोबारा वन वन हो गई तो हमारे पास वन आंसर आ गया। इसी तरह जब दोबारा ये जीरो जीरो थे तो हमारे पास वन आंसर आ गया, क्योंकि जीरो जीरो वन वन पे हमारे पास वन देगा, क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंट पे इस तरफ ये डिफरेंट है, ये जीरो है ये वन है, तो हमारा आंसर ये जीरो ही देगा। तो ये हमारे पास फाइनल इसकी आउटपुट है, वे फॉर्म ऑफ एक्स है। अब हमारे पास एक लास्ट रह गया जो कि हमारे पास नॉट गेट है। नॉट गेट में हमारे पास सिंपल क्या होता है कि सबसे पहले हम इसका चेंज कर लेते हैं, यहाँ से नाम इसको कर देते हैं यहाँ से नॉट, और
ओके कर देते हैं यहाँ पे नॉट गेट। और नॉट गेट पे हमारे पास सिंपल एक इनपुट होती है जिसके और एक इनपुट और एक आउटपुट होती है जो कि इन्वर्ट कर देता है इनपुट को। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं नाम इसका, और इसके मॉड्यूल का नाम भी चेंज कर देते हैं यहाँ से। ये हमारे पास नॉट गेट आ गया। और नॉट गेट में हमारे पास सिंपल क्योंकि एक है इनपुट और एक आउटपुट है तो हम एक को रेस कर देते हैं। सी हमारे पास आउटपुट होगी, ए हमारे पास जो है वो इनपुट होगी, और जो हम इसमें अलाइन कर रहे होंगे वो हमारे पास होगा जो हमारे पास होगा सी इज नॉट ऑफ ए होगा। तो बस इनपुट आ रही है, उसका जो है आउटपुट, उसका जो नोट करके होगा हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो हम इस सिमुलेशन को रन करके चेक कर लेते हैं आरटीएल व्यू देखने के लिए। तो ये हमारे पास सिमुलेशन रन हो चुकी है। अब हमने इसका आरटीएल व्यू चेक करना है। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे, लोकेट नोड पे जाके लोकेट एन आरटीएल व्यू, और यहाँ पे इसका आरटीएल लोडिंग हो रही है, थोड़ी देर में शो हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया है नॉट गेट का। तो इसमें हमारे पास सिंपल एक नॉट गेट है और एक इनपुट और एक आउटपुट है। जो हमारे पास इनपुट आएगी उसको इन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारे पास नॉट गेट का जो है आरटीएल व्यू आ गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास इसकी हमने टाइम पीरियड वे फॉर्म चेक करनी है। वे फॉर्म चेक करने के लिए हम फाइल पे जाके यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पीडब्ल्यूएफ ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे नोट और फाइंड नोट, और यहाँ पे लिस्ट पे जाके क्लिक कर देंगे और ओके हो जाएगा। उसके बाद ओके क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इनपुट एक आउटपुट है। इसके हम टाइम पीरियड चेंज कर देंगे, यहाँ से का 50 कर देते हैं, और इसका जो है हम यहाँ पे 100 कर देते हैं। तो ये मतलब जो आ गई है इसको हम रन करके चेक करते हैं कि हमारी जो है वो वाईफाई करती है या नहीं। मिशन फ्लो प्रोग्रेस हो रही है और थोड़ी देर में हो जाएगा। तो ये मतलब फाइनल आउटपुट आ गई है। सिंपल है, देख सकते हैं आप। जब मतलब जीरो थे मतलब वन शो होता रहा है, जब हमारे पास वन थे तो मतलब जीरो शो कर रही है। इसी तरह जब हमारे पास जीरो थे ये वन था, और जब वन है तो जीरो। इस तरह वे काम चलती जा रही है। So next function is that we have to prove the De Morgan laws, first law, second law, and some three other functions of Boolean. So first of all, I will verify this first law of De Morgan: x plus y का whole complement is equal to x का bar dot y का bar। तो इसको हम सबसे पहले करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को x प्लस वाई का होल बार। तो इधर जाके बटन पे गए, हमें करना है थोड़ा इशू आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जाके हमने करना है वाई की कीबोर्ड इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों। इस इशू रिजॉल्व करने लगे मैं रिकॉर्डिंग करने को। ओके, नो इट इज फाइन। तो अब मैंने यहाँ प्रूफ करना है, कॉपी पेस्ट कर दूँ यहाँ से। ये हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल वाई का बार प्लस वाई का। तो ये हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे मॉड्यूल चेंज करना पड़ेगा। मॉड्यूल का नाम मैं यहाँ से इसका रख देता हूँ, क्योंकि ये कोई भी बूलियन फंक्शन है तो मैं इसको बूलियन गेट रखता हूँ। तो उसके बाद यहाँ से भी मैं इसको, बल्कि नहीं सॉरी, ये नॉट वाला फंक्शन है। इसके लिए ये पहले नॉट वाला फंक्शन है,
तो इसके लिए चलो ये कर लेते हैं। तो मैं first law of the model first verify whether law for the first law of the model। तो हमारे पास पहला फंक्शन ये है फर्स्ट फंक्शन के। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे चेंज कर लेंगे मॉड्यूल इसका, रख देंगे बी डबल एल टूल गेट आउट। इसके हमारे पास आउटपुट आ जाएंगे। इनपुट्स तो हमारे पास है एक्स एक उसी वाई है, तो हम इस पे जेड जो है आउटपुट ले लेते हैं। इस पे आउटपुट हमारे पास जेड आ जाएगी। इनपुट जो है वो हमारे पास एक्स और वाई आ जाएंगी। तो फिर मेरा डेटा फॉर तो यही आ जाएगी। असाइन क्या करना है हमने अब इसमें, असाइन हमारे पास जेड है, तो जेड को हमें चेक करवाना है कि जो हमारे पास अ, ये चीज़ एक्स एक्स प्लस वाई है, तो हम इस जगह और का सिंबल यूज़ करेंगे एक्स प्लस वाई। इसके जो होल, इसका होल जो कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी इसका जो होल है इसका कॉम्प्लीमेंट ही होगा, सॉरी। तो वो इसके बिल होगा इसका एक्स का बार डॉट वाई का बार। तो पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर रहे हैं, तो इसलिए एक्स एक्स प्लस वाई होल कॉम्प्लीमेंट ये कर दिया। अब इसको रन करके चेक करते हैं। यस, तो अब इसमें हमारे पास जो है वो सिमुलेशन रन हो चुकी है। तो हम इसका टेल जो चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जो हमारे पास फंक्शन था। आर के आगे नॉट लगा दिया पूरे, जो हमारे पास आउटपुट आ रही है उसका आगे नॉट लगे, जो कि इन्वर्ट कर देगा हमारे पास। तो इसका जो है हम अभी इसका चेक कर लेते हैं। जो इसकी वेव फॉर्म है वो इसको भी चेक कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसका वो जो चेक करने के लिए, वेव फॉर्म चेक करने के लिए हम सबसे पहले मिल जाएंगे। यहाँ जाके हम यहाँ चेक कर लेंगे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम डब्ल्यू ओके पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे वेव फॉर्म, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे वेव फॉर्म लिस्ट पे जाके, और इसके बाद यहाँ पे हम ओके कर देंगे, यहाँ से दोबारा ओके कर देंगे। इस पे जो है हम टाइम पीरियड यहाँ से इंक्रीज कर देंगे 50। ओके, इसका यहाँ से कर देंगे 100 और इसका कर देंगे यहाँ से 200। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पे पूरी इसको रन करके चेक करेंगे। ये सॉल्यूशन में हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। जब हमारे पास दोनों आउटपुट ऑफ थी तो हमारे पास ऑन आ गया। तो एक भी ऑफ होती गई, जो हमारे पास जो है ना, सॉरी ये हमारे पास दोनों ऑफ थी तो आउटपुट वन आ गया। ये हमारे पास वन थी, हमारे पास जीरो थी, हमारे पास जीरो गई। ये वन थी हमारे पास अगेन जीरो आई। ये वन थी हमारे पास अगेन से जीरो आई। तो हमारे पास वन तभी आएगी जब हमारे पास दोनों जो है जीरो होंगी, तभी हमारे पास वन आएगी। तो भाई कोई भी और कंडीशन होगी तो हमारे पास जीरो ही आएगी। ओके, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है जो एक्स का बार डॉट वाई का बार है। तो एक्स का बार और वाई का बार जो है वो हम इसके जरिए हम अलाइन करेंगे। दैट इज इक्वल टू, ये फंक्शन जो है चेंज कर देंगे। यहाँ पे पहले ले लेंगे एक्स, उसके बाद एंड आ जाएगा हमारे पास एंड, और इसके बाद अगेन हमारे पास नॉट आ जाएगा। तो ये जो सिंपल होता है ये नॉट यूज होता है। उसके बाद दोबारा हम ले लेंगे वाई। तो उसके ये हमारा फंक्शन बन जाएगा राइट हैंड साइड के लिए। तो ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही होगा।
तो बाकी फंक्शन में तकरीबन कोड सेम ही है, तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सिमुलेशन रन हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर ये है कि हम इसका जो है वो चेक कर लेंगे कि इसका आरटीएल व्यू क्या है। आरटीएल व्यू चेक करने के लिए हम इधर जाएंगे। ये हमारे पास आरटीएल व्यू आ गया उसका। इसमें दो इनपुट्स हैं और आगे ये दोनों नैंड का ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये आउटपुट आ रही है। तो ये आरटीएल व्यू है और इसका जो है हम आगे उसका वो भी चेक करेंगे, वेव फॉर्म भी चेक करेंगे। तो इसकी वेव फॉर्म चेक करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम VWF ओके पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे नॉन लिस्ट पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे बटन क्लिक करके ओके करेंगे और दोबारा ओके करेंगे, बस तीनों आ जाएंगे। यहाँ पे हम वेव फॉर्म टाइम चेंज कर देंगे, हमें 10 है तो 50 कर देंगे। यहाँ यहाँ भी चेंज कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे और इस जगह पे हम 200 कर देंगे। ओके, तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। यस, और सेव। हमारे पास हो रही है रन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें हम देख लें कि सिंपल जो हमारे पास दोनों ऑफ थी तो दो ऑन थी, अदरवाइज कोई भी ऑन थी तो हमारे पास आउटपुट ऑफ ही आती थी। ये भी वन है, ये जीरो है तो जीरो जीरो आ गई हमारे पास। जीरो वन है तो जीरो आ गई, वन वन है तो जीरो आ गई। ऑन होने के लिए दोनों को जीरो जीरो होना पड़ता था, तो लास्ट पे भी हमारे पास ये आया था। हमारे पास ये फर्स्ट हाफ डिमांड प्रूफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया कि हमने डिमार्को का सेकंड लॉ प्रूव करना है, जिसमें एक्स डॉट वाई होल बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसकी लेफ्ट प्रूव करेंगे, उसके बाद राइट हैंड से प्रूव करेंगे, आंसर चेक करेंगे कि वो सेम आता है या नहीं आता। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे और इसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट की जगह सेकंड लिख देता हूँ। सेकंड फंक्शन ऑफ थ्री लॉ प्रूव करना है, जो कि हमारे पास ये है एक्स डॉट वाई का होल बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक्स डॉट वाई का होल बार लेना है। तो जेड की जगह मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा इसकी, मतलब असाइन असाइन जो सिंबल वगैरह है। तो एक्स डॉट वाई का होल बार सबसे पहले मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ ब्रैकेट या बार लगा देता हूँ अंदर। एक्स डॉट होता है एंड गेट का, तो एंड गेट ले लेते हैं और साथ में वाई डाल देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स डॉट वाई का होल बार आ जाएगा। ये हमारा तकरीबन नैंड गेट बन जाएगा। तो अब हम इसकी जो है वो सिमुलेशन रन करके चेक करते हैं। यस, और ये थोड़ा टाइम लगेगा तो तब तक मैं पास कर लेता हूँ। तो हमारी यहाँ पे सिमुलेशन रन हो चुकी है। अब इसका हम आरटीएल व्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाके लोकेट नोड पे और इसके बाद लोकेट एन आरटीएल व्यू। तो यहाँ पे हम अपना फंक्शन चेक कर लेंगे कि हमारे पास क्या आरटीएल व्यू आया। तो ये हमारे पास एंड गेट आगे इसका नॉट लगा हुआ है। तो ये हमारे पास आ गया इसका। अब हम सबसे पहले इसका वेव फॉर्म चेक कर लेंगे कि इसकी वेव फॉर्म कैसे आ रही है। तो उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड के साथ। तो इसकी वेव फॉर्म चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे न्यू पेज पे, उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम WF पे ओके क्लिक करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट नोड और बस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यू फाइंडर लिस्ट पे और इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे। इसको जाके हम क्लॉक पे टाइम पीरियड का चेंज कर देंगे 50 एंड 10। इसके बाद इसका चेंज कर देंगे कि इसका हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे जाके इसका कर देंगे 200 हो जाएगा हमारे पास। ओके, बाद हम इसको वेब फॉर्म को रन करके चेक करेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट यहाँ पे किसी सेव कर लेंगे इसको और ये अभी सिमुलेट हो रही है। और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड के साथ।
तो जो हमारे पास फाइनल वेव फॉर्म आ गई है, इसमें हम देख लें कि हमारे पास जब 0 0 था तभी हमारे पास 1 आ रहा है, जब हमारे पास 1 0 था तभी 1 आ रहा है, जब हमारे पास 0 1 था तभी 1 आ रहा है। लेकिन भाई जब हमारे पास 1 1 है तो हमारे पास 0 आ गया। मतलब जब ये हमारे पास 1 1 होगा, दोनों इनपुट्स हाई होंगी, दोनों इनपुट्स हाई होंगी, तब हमारे पास आउटपुट पे 0 आ रहा होगा। तो ये हमारे पास वेव फॉर्म आ गया। हम इसका राइट हैंड साइड जो है वो प्रूफ करते हैं। तो अब हमारे पास है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ करी, राइट हैंड साइड में हमारे पास है एक्स बार प्लस वाई बार है। तो सिंपल हम यहाँ से इसकी चेंज कर देते हैं। एक्स बार प्लस वाई बार में हमारे पास आएगा, हमारे पास सबसे पहले ले लेंगे एक्स का बार और इसके बाद और ले लेंगे और हमारे पास आ जाएगा वाई का बार। एक्स का बार और ले लिया वाई का बार, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये उससे इक्वल होंगे। तो हम इसको रन करके पहले इसकी चेक कर लेते हैं डायग्राम। तो ये सिमिलर तो टाइम लेगा। तो ये हमारे पास सिमुलेशन रन हो चुकी है। इसके बाद हम इसका सेटिंग पे सॉरी सेटिंग पे तो नहीं जाना, कैंसिल, यहाँ पर राइट क्लिक करके हमने लोकेट नोट पे जाना है। सुबह आर टी वी इसका चेक कर लेंगे हम। तो इसका आर टी वी आ गया हमारे पास। उसके बाद जो है हम इसकी वेवफॉर्म चेक कर लेते हैं। तो इसकी वेवफॉर्म चेक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे नीचे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और उसके बाद न्यू फाइल लिस्ट पे जाके कर देंगे, ओके करेंगे और हमारे पास दोबारा ओके करेंगे तो हमारे पास वेव आ जाएंगे। यहाँ हम इसका टाइम पीरियड चेंज कर देंगे, 50 कर देंगे इधर, और इधर हम कर देंगे और ये इधर हम कर देंगे इसका 100 कर देंगे और इस जगह पे हम स्पीड 200 कर देंगे। तो ये वाला देखो अभी, उसके बाद हम उसको रन करके चेक करते हैं सही है या नहीं। फिर, then ये हमारे पास आ गया, रिजल्ट आ गया। इसमें हम चेक कर सकते हैं कि सेम वही बात है कि जब हमारे पास दोनों 1 थी तो हमारे पास सिर्फ हमारे पास 0 आ रहा था, तो हमारे पास 1 ही आ रहा था। 0 0 पे 1 आ रहा था, 1 0 पे 1 आ रहा था, 0 1 पे 1 आ रहा था और 1 1 पे हमारे पास 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड की प्रूफ हो चुकी है। नेक्स्ट में हमारे पास ये है कि हमें बूलियन फंक्शन भी प्रूफ करना है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डॉट जेड। तो इसको प्रूफ करेंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे इसको क्रॉस कर लेते हैं और इधर आके मैं इस फंक्शन को पेस्ट कर देता हूँ, एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डॉट जेड। और ये हमारे पास है फर्स्ट पहला होगा फर्स्ट बूलियन फंक्शन। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इनपुट्स हमारे पास इसमें इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई जेड। हमारे पास 3 इनपुट्स यूज हो रही है। तो अब हम इसमें आउटपुट के लिए कोई एफ ले लेते हैं, एफ आउटपुट के लिए ले लेते हैं। तो आउटपुट हमारे पास जेड आ जाएगी और एफ आ जाएगी। तो एक्स वाई और जेड हमारे पास जो है वो 3 इनपुट्स आ जाएंगी। तो डेटा पोर्ट हमारे पास वाई वाई ठीक है, वाई ठीक है। और इसके बाद में जो हमारे पास फंक्शन बनेगा, हमारे पास ये बनेगा कि एफ इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास एक्स, एक्स के साथ हम ले लेंगे नॉट और सॉरी और के बाद हम ले लेंगे वाई डॉट जेड, वाई वाई एंड जेड, वाई एंड जेड। बस ये फंक्शन बन गया, असाइन कर दिया मैंने इसको। तो इसको हम अब रन करके चेक करते हैं। यस, और सिमुलेशन थोड़ा टाइम लेगा तो हम इसको पॉज। सो हमारे पास ये सिमुलेशन रन हो चुकी है। उसके बाद हमें इसका आर टी व्यू चेक करना है। उसके लिए हम इसको लोकेट मोड पे जाएंगे, उसके बाद आर टी व्यू पे जाएंगे और जहाँ पे हम हमारे पास ये लोडिंग हो रही है। तो ये हमारे पास आ गया फंक्शन। तो सर्किट की डायग्राम आ गई हमारे पास।
जिसमें हमारे पास 3 इनपुट्स हैं और हमारे पास 10 आउटपुट एक आ रही है। तो हम इसके वेवफॉर्म से हम इसकी चेक करते हैं रिजल्ट्स के, वो कैसे मतलब क्या आउटपुट आ रही है, किधर 0 हो रहा है, किधर 1 हो रहा है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसका वेवफॉर्म चेक करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे न्यू फाइल पे। यहाँ पे जाके हमारे पास न्यू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम वीडियो ओके। उसके बाद हमारे पास राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट नोड और बस उसके बाद नोड फाइंडर लिस्ट ओके। ओ सॉरी 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 नोड फाइंडर और यहाँ पे हमने लिस्ट यस ओके और यहाँ पे ओके। तो हमारे पास अब आ जाएगी। तो हमारे पास फंक्शन ऊपर आ गया। तो एक्स वाई जेड हमारे पास जो 3 इनपुट्स हैं हमारे पास नीचे आ गई। तो इसको ड्रैग करके अगर हम नीचे ले आए ओके ये हो गया। तो एक्स वाई जेड हमारे पास 3 है इनपुट्स। तो इसका हम टाइप शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ से इसका 50 रख लेते हैं। इसका हम रख लेते हैं यहाँ से 100 और इसका रख लेते हैं हम यहाँ से 150 और इसका हम रख लेते हैं यहाँ से 200 रख लेते हैं ओके। सो इसके बाद हम इसको रन करके चेक करते हैं। यस सेव सॉल्यूशन हो रही। तो ये हमारे पास वेफॉर्म आ गई। वेफॉर्म में अब हम इसको हम इसके जरिए इसका जो ट्रुथ टेबल है उसको वेरीफाई करते हैं। हमारे पास जो ट्रुथ टेबल है वो इसका सॉरी फर्स्ट फंक्शंस ओके। इसका जो है हमारे पास ये वाला हम करें ओके सही है। तो इसका जो ट्रुथ टेबल है वो हमारे पास ये है कि जब हमारे पास 0 0 0 हो तो हमारे पास आउटपुट पे 0 ही आता है। और 1 तब आता है जब हमारे पास 0 1 1 हो या 1 0 0 हो तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो सिंपल जब हमारे पास 0 0 0 होगा, जब 0 0 1 होगा और 0 1 0 होगा तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। जब हमारे पास 0 0 0 था तो हमारे पास 0 ही आया। जब हमारे पास 1 1 1 0 1 सॉरी 1 0 0 है तो 1 0 0 पे हमारे पास क्या आ रहा है चेक कर लेते हैं। 1 0 0 इस पर हमारे पास 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास इधर भी ये 1 0 0 पे 1 आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास 0 1 0 0 1 पे 0 पे हमारे पास 0 आ रहा है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं इधर से भी। ये हमारे पास है 0 1 0 इसमें हमारे पास 0 ही आ रहा है ओके। एक नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं। ये वाली नहीं ये वाली ओके। नेक्स्ट हमारे पास है 0 0 1 0 0 1 पे हमारे पास 0 ही आ रहा है। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। 0 0 1 पे हमारे पास 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो फंक्शन हमारे पास वो ठीक है। तो हमारा वो वाला फंक्शन प्रूफ हो गया। अब हमने एक और दो बुलियन फंक्शन है। ए, एक तो फंक्शन हमारे पास ये वाला है f1 इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ई बार टू डी। और एक हमारे पास ये f2 इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ई बार डी बार। तो सबसे पहले हम f1 को अपने को सिमुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे वो फंक्शन पेश कर देंगे। सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर लिया इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। f1 इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ई बार टू डी। वेरिलॉग ऑफ आर बुलियन फंक्शन f1 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 इज इक्वल टू ये हमारे पास गिवन है। तो इसमें हमारे पास अब जो है वो बेसिकली 4 इनपुट्स है ए बी सी और डी। तो हम इसको टेस्ट कर देते हैं। 4 इनपुट्स है ए बी सी और डी। और एट द एंड हमारे पास एफ जो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। एफ हमारे पास आउटपुट आ गई और हमारे पास जो इनपुट्स होगी वो हमारे पास आ जाएगी ए बी सी एंड डी। सो हमारे पास जो असाइन होगा वो हमारे पास अब एफ ही होगा क्योंकि आउटपुट हमारे पास एफ ही है। तो एफ में हम क्या असाइन करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन दोबारा लिखना पड़ेगा। एफ इज इक्वल टू ए बार इंटू बी। ए बार हमारे पास आ जाएगी ये। तो हमारे पास ए बार इंटू बी। बी हमारे पास इधर एंड का फंक्शन यूज हो रहा है। तो हम एंड का सिंबल डाल देंगे किधर गया है ये एंड और बी। और इसके दरमियान जो अब हमारे पास है कि ए प्लस का साइन है। तो यहाँ पे हम पहले इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं।
ए बार बी, और इसमें हम एंड और का साइन डाल देते हैं, और एक और ब्रैकेट डाल देते हैं सी बार इंटू डी, बस सी बार इंटू डी इंटू डी, ये हमारे पास आ गया फंक्शन। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि ठीक है या नहीं, कि और सी क्या कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या इसका बिहेवियर आता है। तो इसको हम रन करते हैं, तो यस, तो ये सिमुलेटर को थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो हमारे पास अब ये सिमुलेशन रन हो चुकी है। तो अब हम इसका आरटीएल व्यू चेक कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे और हम इस पर जाएंगे लोकेट नोड पे, लोकेट आरटीएल। तो हमारे पास अभी आ गया सर्किट की डायग्राम। तो इसको हम अब वेव फॉर्म के थ्रू जो है चेक भी करेंगे, अपने ट्रूथ टेबल वेरीफाई भी करेंगे। तो इसकी वेव फॉर्म चेक करने के लिए हम सबसे पहले इस न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे जाकर न्यू विंडो ओपन होगी, इस पर दूसरे प्रोग्राम विंडो ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, यहाँ से नोट फाइंड है, यहाँ से लिस्ट, और जैसे बटन क्लिक करके ओके करेंगे, दोबारा ओके करेंगे। तो हमारे पास ये आ गई ए बी सी डी, हमारे पास 4 इनपुट्स आ गई, और उसके बाद एफ वाई में जो है आउटपुट आ गई। इसका हम यहाँ से टेम्परेचर कर लेते हैं, यहाँ से इसका 50 कर देते हैं, 50, इसका हम कर देते हैं 100, और इसका हम करते हैं 150, और इसका हम कर देते हैं 200, और इसका हम कर देते हैं 250। ओके, तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। ठीक, तो तो ये हमारे पास फाइनल वेवफॉर्म आ गई है। इसको हम ट्रुथ टेबल के थ्रू वेरीफाई भी करते हैं। हमारे पास सॉरी, हमारे पास ये फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन है। तो इस पे आप चेक कर लें कि ये हमारे पास वेवफॉर्म है। तो अब ये देख लें कि हमारे पास ये 0 0 0 0, इसमें हमारे पास 0 दे रहा है। 0, सॉरी, 0 1 0 0 पे हमारे पास 1 दे रहा है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 0 1 0 0 पे, 0 1 0 0 पे हमारे पास ये 1 दे रहा है। ओके, ये ठीक है। और इसके बाद 0 0 0 पे हमारे पास 0 ही दे रहा है। ठीक, और एक और चेक कर लेते हैं, ये वाला चेक कर लेते हैं। 1 1 1 1 1 1 0 पे हमारे पास 0 आ रही है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 1 1 1 0 पे हमारे पास 1 1 1 1 0 पे हमारे पास 0 आ रही है। ओके, ये ठीक दे रहा है, मतलब हमारे पास ये रिजल्ट ठीक है। तो हमारे पास ये वेरीफाई हो गई है थ्रू वेरीफाई। अब हमारे पास ये लास्ट फंक्शन है F2, ए बार बी बार प्लस सी बार डी बार। तो अगर इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम जो है वो दोबारा जाएंगे अपने पर। ए बार सिंपली हम इस पर ऐड कर देंगे बार, ए बार बी बार सी बार डी बार। यहाँ हम फंक्शन चेंज कर देंगे F2 का, यहाँ पे भी हम कर देंगे F2। इसमें हमारे पास इनपुट 4 ही हैं, तो हमने पहले डिसाइड की हुई है। तो यहाँ से हमने अलाइन जो हमने किया हुआ था उसका फंक्शन चेंज कर देना है। फंक्शन चेंज करने का अब ये होगा कि हम सबसे पहले लेंगे ए ए बार, उसके बाद उसको ऐड करा देंगे बी बार के साथ, ए बार, और इसका ऐड करा दिया बी बार के साथ। इसी तरह इस दरमियान फिर हमारे पास और गेट आ जाएगा, और गेट हम यूज़ कर लेंगे। और दोबारा जो हमारे पास है, हमारे पास आ जाएगा सी, और सॉरी, सी, हमारे पास सी बार आ जाएगा, और इसको ऐड करवा दिया हमने डी डी बार के साथ। हमारे पास डी आ गया, हमने इसको ये फंक्शन हमने बना लिया। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। यहाँ पर सिमुलेशन रन है, तो हम इसको रन करके चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो हमारी सिमुलेशन रन हो चुकी है। उसके बाद हम इसका आरटीएल व्यू चेक कर लेते हैं। गेट नोट आरटीएल व्यू है, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। तो इसको जो है, इसकी जो वेरिफिकेशन है वो हम वेवफॉर्म के थ्रू भी करेंगे।
उसकी वेवफॉर्म चेक करते हैं। इसका वेवफॉर्म चेक करने के लिए अब यहाँ पे इस पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ही लिया, ओके। उसके बाद जो है इंसर्ट कर देंगे नोट फाइनल लिस्ट, ओके ओके ओके। तो बस और आ गई। यहाँ से हम इसका टाइम पीरियड चेंज कर देंगे अगेन 50। उसके बाद इसका कर देंगे 100। यहाँ से इसका कर देंगे 150। यहाँ से इसका कर देंगे 200। यहाँ से इसका कर देंगे 250, ओके। और इसके बाद सिमुलेशन को रन करेंगे, इसके वेवफॉर्म को रन करेंगे, चेक करते हैं हमारा रिजल्ट सही आता है या नहीं। तो ये मेरे पास ट्रुथ टेबल है इस फंक्शन का, और ये हमारे पास फंक्शन है, ये इसका ट्रुथ टेबल है। और इसमें हम चेक करते हैं कि जब हमारे पास 0 0 0 0 है, हमारे पास रिजल्ट 1 आ रहा है। और इस पे भी 0 0 1 पे 1 आ रहा है, 0 0 1 0 पे 1 आ रहा है। तो 0 कब आ रहा है? जब हमारे पास ये 0 1 0 1 है, तब हमारे पास 0 आ रहा है। जब हमारे पास ये 0 1 1 0 है, तब हमारे पास 0 आ रहा है। जब हमारे पास 0 1 1 1 है, तभी हमारे पास 0 आ रहा है। तो ये अब हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं अभी। अ, किधर गए? ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गई। ओके, तो अब इस पे हम चेक करते हैं कि 0 0 0 पे 1 आ रहा था, तो अभी वही आंसर आ रहा है। ये 0 0 0 पे हमारे पास 1 आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास 1 0 0 0 पे हमारे पास भी 1 आ रहा है। तो ये भी चेक कर लेते हैं। 1 0 0 0 पे हमारे पास 1 आ रहा है, ओके। और एक और नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है 0 1 0 0 पे हमारे पास 1 आ रहा है। 0 1 0 0 पे 0 1 0 0 वाला कौन सा है? 0 1 0 0, इस पर हमारे पास 1 आ रहा है। तो ये मतलब ठीक है। एक और लास्ट चेक कर लेते हैं हम, कोई सी भी वेव, ये मैं चेक कर लेते हैं। जिसपे 0 आ रहा है, ये चेक कर लेते हैं। 1 1 0 1 0 पे हमारे पास 0 आ रहा है। तो 1 0 1 0 1, ये वाले 1 0 1 0, इसके बाद हमारे पास 0 आ रहा है। हमारे पास इधर भी 0 आ रहा था। तो ये हमारी खत्म हो गई। जितने फंक्शन थे इसके हमने अब सिमुलेट किया, उसका बिहेवियर भी चेक किया, वेव फॉर्म उसको वेरीफाई किया, ट्रुथ टेबल से डिफॉल्ट लाभ थे दो। उसके पहले हमने और गेट एंड गेट एक्स और एक्स नॉर सारे मतलब हमने वेव फॉर्म के थ्रू वेरीफाई किए, और ट्रिपल उसके जो ट्रुथ टेबल थे वो वेरीफाई हुए इसके थ्रू, वेव फॉर्म के थ्रू। हमने RTL व्यू भी चेक किया, और हमने वेरीलॉग के थ्रू सर्किट बनाना भी सीखा है। और होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड बी हैप्पी एंड बी सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।